कृष्ण कहते हैं तू सब कुछ मुझ में समर्पित करके आशा और ममता से मुक्त होकर विगत ज्वर होकर सब जगह के बुखारों से ऊपर उठकर तू कर्म कर। इसमें दो तीन बातें समझने की हैं। एक, सब मुझ में समर्पित करके, यहां कृष्ण जब भी कहें, जब भी कहते हैं सब मुझ में समर्पित करके, तो यह कृष्ण नाम के व्यक्ति के लिए कही गई बातें नहीं। जब भी कृष्ण कहते हैं सब मुझ में समर्पित करके, तो यहां वे मुझसे, मैं से समग्र परमात्मा का ही अर्थ लेते हैं। यहां व्यक्ति कृष्ण से कोई प्रयोजन नहीं है, ये व्यक्ति है ही नहीं। क्योंकि जिसने भी जान लिया कि मेरे पास कोई अहंकार नहीं, वह व्यक्ति नहीं परमात्मा ही है। जिसने भी जान लिया मैं बूंद नहीं सागर हूं, वह परमात्मा ही है। जब कृष्ण कहते हैं सब मुझ में समर्पित करके, सब कर्म का फल भी, कर्म की प्रेरणा भी, कर्म का परिणाम भी, सब मुझ में समर्पित करके तू युद्ध में उतर। कठिन है बहुत, समर्पण से ज्यादा कठिन शायद और कुछ भी नहीं। यह समर्पण, सरेंडर संभव हो सके, इसलिए वे दो बातें और कहते हैं। विगत ज्वर होकर, बियॉन्ड फीवरिशनेस। हम सब बुखार से भरे हैं, बहुत तरह के बुखार हैं, तरह तरह के बुखार हैं। क्रोध का बुखार है, काम का बुखार है, लोभ का बुखार है। इनको बुखार क्यों कह रहे हैं, इनको ज्वर क्यों कहते हैं? कृष्ण ज्वर है। असल में जिस चीज से भी शरीर का उत्ताप बढ़ जाए वे सभी ज्वर हैं। मेडिकली भी, चिकित्सा शास्त्र के ख्याल से भी। क्रोध में भी शरीर का उत्ताप बढ़ जाता है। ख्याल किया है आपने, क्रोध में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। क्रोध में हृदय तेजी से धड़कता है, श्वास जोर से चलती है, शरीर उत्तप होकर गर्म हो जाता है। कभी कभी तो क्रोध में मृत्यु भी घटित होती है। अगर कोई आदमी पूरी तरह क्रोधित हो जाए तो जलकर राख हो सकता है, मर ही सकता है। पूरे तो हम नहीं मरते, क्योंकि पूरा हम कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन थोड़ा तो मरते ही है। इंच इंच मरते हैं, नहीं पूरे मरते। लेकिन जब भी हम क्रोध करते हैं तभी उम्र क्षीण होती है, उत्ताप क्षीण होता है, कुछ हमारे भीतर जल जाता है, कुछ सूख जाता है। जीवन की कोई लहर मर जाती है और जीवन की कोई हरियाली सूख जाती है। क्रोध करें और देखें कि जहर और ज्वर है क्रोध। कृष्ण वहां बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कभी ख्याल किया कि जब भी सेक्स, काम वासना मन को पकड़ती है तो शरीर ज्वरग्रस्त हो जाता है, फीवरिश हो जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, खून की गति बढ़ जाती है, श्वास बढ़ जाती है, शरीर का ताप बढ़ जाता है। प्रत्येक काम वासना में ग्रस्त क्षण में शरीर ज्वरग्रस्त हो जाता है, और अगर बहुत जोर से काम वासना पकड़े तो पसीना अनिवार्य है, वैसे ही जैसे कि ज्वर में आ जाता है। और अगर और जोर से काम वासना पकड़े तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं शरीर पर, सारी चमड़ी पर लाल चकत्ते फैल जाते हैं। स्त्रियों के बहुत जल्दी, क्योंकि उनकी चमड़ी ज्यादा कोमल, ज्यादा डेलिकेट है। लाल चकत्ते पूरे शरीर पर फैल जाते हैं, पुरुषों के शरीर पर भी फैल जाते हैं। कृष्ण जब कह रहे हैं कि ज्वर से मुक्त हुए बिना कोई समर्पण नहीं कर सकता, क्यों? विगत ज्वर ही समर्पण कर सकता है, जिसके जीवन में कोई ज्वर नहीं रहा। अब यह बड़े मजे की बात है, अगर जीवन में ज्वर ना रहे तो अहंकार नहीं रहता, क्योंकि अहंकार के लिए ज्वर भोजन है। जितना जीवन में क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, उतना ही अहंकार होता है, और अहंकार समर्पण में बाधा है। अहंकार ही एकमात्र बाधा है जो समर्पण नहीं करने देती। और अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर में परमात्मा की मूर्ति के सामने जब आप सर रख देते हैं तब सर तो जमीन पर होता है, अहंकार वापस पीछे ही खड़ा रहता है, वह नहीं झुकता। कभी ख्याल करना, जब आप मंदिर में झुकें तो आप देखना कि सिर तो रखा है पत्थर पर और अहंकार पीछे अकड़ा हुआ खड़ा है। वह दूसरा काम कर रहा है, वह देख रहा है कि कोई देखने वाला भी है या नहीं, वह देख रहा है कि मंदिर में कोई आ रहा है या नहीं, जरा लोग देख लें और गांव में खबर पहुंच जाए कि यह आदमी बड़ा धार्मिक है। वह यह देख रहा है, वह अपने काम में लीन है, वह अपने काम में लगा हुआ है। अहंकार सघन होगा, टेंस होगा और सघन होता जाएगा जितना ज्वर होगा जीवन में। और 24 घंटे ज्वर के अतिरिक्त क्या है हमारे जीवन में? हाँ, बीच बीच में छोटे छोटे वक्त रहते हैं जिनको हम कह सकते हैं शांति के वक्त, लेकिन वे होते नहीं शांति के। वह सिर्फ दूसरे ज्वर की तैयारी का समय होता है। तैयारी के लिए वक्त लगता है ना। आदमी दिन भर 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता,
असंभव है। घंटे भर क्रोध करे तो 3 घंटे विश्राम चाहिए। 3 घंटे विश्राम करके फिर ताजा होना चाहिए, तब फिर क्रोध कर सकता है। तो बीच बीच में जिनको हम शांति के क्षण कहते हैं वे विगत ज्वर होने के नहीं हैं, वे केवल बीच में विश्राम के और पुनः तैयारी के क्षण हैं। इसलिए आप एक और बात ख्याल करेंगे कि हर आदमी के क्रोध के दौर होते हैं, पीरियड्स होते हैं। और अगर आप डायरी रखें तो आप अपने पीरियड्स पकड़ लेंगे। उसी तरह जैसे रोज आदमी जिस वक्त पर सोता है उसी वक्त पर नींद आती है, रोज भूख लगती है वक्त पर। अगर आप 1 महीने भर डायरी रखें तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि आपके क्रोध का भी पीरियड है, जो वक्त पर लौटता है हमेशा लौट आता है। आपके सेक्स का भी वक्त है, जो हमेशा लौट आता है। लेकिन आप डायरी रखें तो आपको ख्याल रहे कि ठीक इतना भी, ठीक इसका भी एक कैलेंडर है, इसका भी आवागमन का एक वर्तुल है। पूरी जिंदगी हमारी एक ज्वरों के वर्तुल में घूमती रहती है, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ, कभी कुछ, कभी कुछ। उसी से हम जीते और रिक्त होते चले जाते हैं। इससे जो विगत हो जाए, इसके जो पार हो जाए, वही व्यक्ति समर्पण को उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि इनके जो पार हो जाए उसके पार अहंकार बचता ही नहीं, इसलिए समर्पण अपने आप हो जाता है। यहां एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है कि समर्पण आप कर नहीं सकते, समर्पण सदा होता है। आपका किया हुआ समर्पण समर्पण नहीं होगा, क्योंकि करने वाला मौजूद है और करने वाला ही तो बाधा है, वही तो समर्पण नहीं होने देता। इसीलिए अगर कोई कहे कि मैं परमात्मा को समर्पित करता हूं, तभी समझना कि समर्पण हुआ नहीं। क्योंकि कल यह आदमी कहेगा कि वापस लेता हूं, तो परमात्मा क्या कर सकता है? वापस ले लो। नहीं, एक आदमी जब कहे कि जब कोई उपाय ही नहीं, मैं परमात्मा को समर्पित हूं, तब वह वापस लेने वाला नहीं बचा। इसलिए कभी कोई मैं के रहते समर्पण नहीं कर सकता। अगर ठीक से समझें तो मैं का न रह जाना ही समर्पण है। और मैं कब नहीं रहेगा? जब ज्वर नहीं रहेंगे। इसे ऐसा भी समझ लें कि ज्वर के जोड़ का नाम मैं है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि मैं एक भ्रम है, लेकिन भ्रम भी काम करता है, क्योंकि ये बड़े सत्य हैं और भ्रम इन ज्वरों के रथ पर सवार हो जाता है। ये ज्वर बड़े सत्य हैं, ये काम, क्रोध, लोभ बड़े सत्य हैं। इनका शारीरिक अर्थ भी है, इनका मानसिक अर्थ भी है। ये साइको कॉस्मेटिक है। ये शरीर और मन दोनों में इनका सत्य है। इनके ऊपर अहंकार सवारी करता है और इनको जब तक हम विसर्जित ना करते तब तक अहंकार रथ के नीचे नहीं उतरता। इनको कैसे विसर्जित करें? ये ज्वर कैसे चले जाएं? पहली तो बात यह है कि इन्हें हमने कभी ज्वर की तरह, बीमारी की तरह देखा नहीं, और जिस चीज को हम बीमारी की तरह देखें उसे हम कभी विसर्जित नहीं कर सकते। कोई आदमी टीबी नहीं बचाना चाहता और कोई आदमी कैंसर नहीं बचाना चाहता, क्योंकि उनको हम बीमारियों की तरह पहचानते हैं। लेकिन क्रोध, लोभ, मोह, काम, इन्हें हम बीमारियों की तरह नहीं पहचानते, इसीलिए हम इन्हें बचना चाहते हैं। हम कहते हैं बिना क्रोध के चलेगा कैसे? कोई आदमी नहीं कहता कि बिना टीबी के चलेगा कैसे। नहीं, वह कहता कि टीबी हो गई तो चलेगा ही नहीं, टीबी एकदम अलग करो। अभी हम शरीर की बीमारियां तो पहचानने लगे हैं, लेकिन मन की बीमारियां हम अभी तक नहीं पहचान पाए। और ध्यान रहे, अगर कोई आपके शरीर की बीमारी की तरफ इशारा करे तो आप कभी नाराज नहीं होते, लेकिन अगर आपके मन की बीमारी की तरफ कोई इशारा करे तो आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई आदमी कहे कि देखिए आपके पैर में घाव हो गया, तो आप उससे लड़ते नहीं कि तुमने हमारा अपमान कर दिया, कि हमारे पैर में घाव बता दिया। आप धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने याद दिला दी। लेकिन कोई आदमी कहे कि बड़े लोभी हो तो लकड़ लेकर खड़े हो जाते हैं कि क्या कह रहे हो? असल में मन की बीमारी को हम बीमारी स्वीकार नहीं करते। मन की बीमारी को तो हम समझते हैं कि कोई बड़ी धरोहर है, इसे बचाना है, इसे बचा बचा कर रखना है, उसे संभाल संभाल कर रखना है। कृष्ण कह रहे हैं ये सब ज्वर है। इन्हें पहली तो शर्त यही है कि बीमारी की तरफ पहचाने, और जिस दिन आप इन्हें बीमारी की तरफ पहचानेंगे उसी दिन छुटकारा शुरू हो जाएगा। द वेरी इस बात की प्रतिज्ञा की ये बीमारियां हैं, आपको इनमें जाने से रोकने लगेगी। और जब क्रोध आएगा तब आपको लगेगा कि बीमारी आती है, हाथ ढीले पड़ जाएंगे, भीतर कोई चीज रुक जाएगी। लेकिन क्रोध बीमारी नहीं, हमारी अकड़ है। हम सोचते हैं क्रोध नहीं रहेगा तो रीढ़ ही टूट जाएगी,
हम सोचते हैं क्रोध नहीं रहेगा तो कौन हमारी फिक्र करेगा। हम सोचते हैं क्रोध नहीं रहेगा तो जीवन की गति और जीवन का मोटिवेशन और जीवन की प्रेरणा सब चली जाएगी। हम कहते हैं लोभ नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। लोभ की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्रोध की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते, काम की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारी सारी शक्ति तो इन्हीं छिद्रों में बह जाती है। बहुत दीनहीन भीतर जो थोड़ी बहुत शक्ति बचती है उससे हम किसी तरह जिंदगी घसीट पाते हैं। हमारी जिंदगी आनंद नहीं बन सकती क्योंकि आनंद सदा ओवर फ्लोइंग एनर्जी है। आनंद सदा ही ऊपर से बह गई शक्ति है, ओवरफ्लोइंग। जैसे नदी में बाढ़ आ जाए और किनारे टूट जाए और नदी चारों तरफ नाचती हुई बहने लगे। किसी पौधे में फूल तब तक नहीं आते जब तक पौधे में जरूरत से ज्यादा शक्ति ना हो। अगर पौधे में जरूरत से ज्यादा शक्ति आती है तो ओवरफ्लो हो जाते हैं, उनके रंग फूल बन जाते हैं। कोई पक्षी तब तक गीत नहीं गाता जब तक उसके पास जरूरत से ज्यादा शक्ति ना हो। वह जरूरत से ज्यादा शक्ति होती है तो पक्षी गीत गाता है, मोर नाचता है, लेकिन आदमी की जिंदगी में सब नाच, सब आनंद, सब खो गया है। कारण क्या है? मोर हमसे ज्यादा होशियार है क्या? कोयल हमसे ज्यादा बुद्धिमान है क्या? फूल हमसे ज्यादा वैज्ञानिक है क्या? नदियां हमसे ज्यादा प्रज्ञावान है क्या? नहीं, एक ही बात की भूल हो रही है। हम अपने को जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान समझते हुए हैं और अपनी बुद्धिमानी में न मालूम कितने प्रकार की मूर्ताओं को पाल रखा है। बीमारियों को हम स्वास्थ्य समझ बैठे हैं, दुश्मनों को मित्र समझते हैं, कांटों को फूल समझ लेते हैं, फिर छाती से लगा लेते हैं, फिर वे गढ़ते हैं, चुभते हैं, घाव कर देते हैं। और इन सारे जड़ों में हमारी इतनी शक्ति व्यर्थ ही व्यय हो जाती है कि ओवरफ्लो करने लगे। फूल बनने के लिए कभी कोई शक्ति शेष नहीं बचती। इसलिए जिंदगी में आनंद, ब्लिस कभी दिखाई नहीं पड़ता। जिंदगी एक उदास कहानी बन जाती है। शेक्सपियर ने कहा है, एक मूर्ख के द्वारा कही हुई कहानी है जिंदगी, शोरगुल बहुत, मतलब कुछ भी नहीं, बस बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बड़ा शोरगुल, जैसे भारी कुछ होने जा रहा है, अंत में हाथ कुछ भी नहीं। कहानी लंबी, दृश्य बहुत बदलते हैं, निष्कर्ष कोई भी नहीं। आखिर में खबर आती है वह आदमी मर गया और कहानी सदा बीच में ही टूट जाती है। कहीं कुछ भूल हो रही है। वह भूल यह हो रही है कि जीवन की ऊर्जा, लाइफ एनर्जी ज्वर से बह रही है, बीमारियों से बह रही है। इसलिए जीवन का संगीत और जीवन के फूल वंचित ही रह जाते हैं, उन्हें शक्ति ही नहीं मिल पाती। इसीलिए आपसे यह भी कहना चाहता हूं, इस सूत्र में कृष्ण के ये भी ख्याल कर ले कि वे कह रहे हैं, विगत ज्वर होकर अर्जुन तू सबको, तू मुझको समर्पित हो। समर्पित वही हो सकता है जो परम शक्तिशाली है, कमजोर कभी समर्पित नहीं होता। समर्पण बड़ा भारी आत्मबल है।